बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सबा। आज की हमारी रेसिपी है काले चने, जो कि इतने मज़े के बनते हैं कि आप गोश्त के शोरबे को भी भूल जाएंगे। वैसे भी इनमें बहुत ताकत होती है, आप अपनी डाइट में ये ज़रूर शामिल किया करें। सबसे पहले हम चने ले लेंगे, जो कि मेरे पास आधा किलो हैं। उनको अच्छे से मैंने 7-8 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, जिनका पानी मैंने 1-2 दफ़ा चेंज कर दिया था। अब हम सारे चनों को अच्छे से देखकर साफ़ कर लेंगे। चनों को अच्छे से साफ़ किया करें और बाकी तमाम दालों को भी। उसके बाद चने देखें हमारे कितने अच्छे से साफ़ हो गए हैं। बेसिक से मसाले हमें चाहिए, जिसके अंदर मैंने 3 गठियाँ पूरी लहसुन की ले ली हैं और 4 बड़े प्याज ले लिए हैं। इसमें लहसुन और प्याज ज़्यादा ऐड होता है क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी बनानी होती है, मतलब कि शोरबा ज़्यादा रखना होता है। उसके बाद 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, जो कि हम एंड में शामिल करेंगे, और 1 प्याली घी की। धनिया, हरी मिर्चें ये भी लास्ट में शामिल करेंगे। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, जिसमें हम अपना घी ऐड करेंगे और घी को अच्छे से गरम करेंगे। जब घी हमारा अच्छे से फुल गरम हो जाए तो हम अब इसमें अपना प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें अब हम अपना लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन भी हम अपना साबुत ही ऐड करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसको चॉप करने की, हम इसी तरह ऐड कर देंगे। बाद में हमारा मसाला देखिएगा कितने अच्छे से पिस जाएगा। जब लहसुन और प्याज अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए तो अपने ड्राई मसाले ऐड करेंगे। ड्राई मसाले ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि मसाले जले ना। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, घी भी ऊपर आ गया। अब हम अपने चने ऐड कर देंगे। चने ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए इनको भूनेंगे और 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे और 30 से 35 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे। 30 से 35 मिनट हो गए हैं। देखें पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब हम इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। अच्छे से शोरबे के अंदर मिक्स करेंगे मसाले को। चने देखें हमारे माशाल्लाह कितने अच्छे से गल गए हैं। इनको इसी तरह नरम करना है आपने। चने जितने ज़्यादा गले हों उतने ही मज़े के लगते हैं। देखिए मसाला हमारा बिल्कुल मिक्स हो गया है, प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद अब हम 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस हद तक ग्रेवी रखना चाहते हैं। अगर आप थिक पसंद करते हैं तो कम पानी ऐड कर लें। मैंने 1.5 लीटर पानी ऐड किया है ताकि शोरबा अच्छे से पकने के बाद 1 लीटर पानी रह जाएगा। हमारे घर में ऐसे ही पसंद किए जाते हैं। 15 मिनट के बाद पकाने के बाद देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा शोरबा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें काली मिर्चें और गरम मसाला ऐड कर दूंगी। गरम मसाला हमेशा एंड पे ऐड किया करें और पिसी काली मिर्चें भी, वरना ये खाने को काला कर देता है। अब हम धनिया और हरी मिर्च ऐड कर देंगे इसमें। खाना हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्व करते हैं। इसी तरीके से बनाएं आप। ये शोरबा खाने के बाद गोश्त के शोरबे को भूल जाएंगे। ये इतना मज़े का लगता है। खमीरी रोटी के साथ इसको मैं टेस्ट करूँगी। ये बहुत मज़े का बना है। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। राइस के साथ भी खा के देखूँगी मैं। चलें आप मेरी जल्दी से मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं जल्दी से अपना खाना फिनिश करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।